लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है 24 घंटे पहले। और अभी हमारे साथ हैं प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी। साथ ही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं, आधी सदी से ज़्यादा का इनका राजनीतिक अनुभव रहा है। तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसको लेकर कुछ सवाल जवाब करेंगे, और साथ ही जहानाबाद लोकसभा सीट और भी कुछ कुछ जो सीटें हैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा या बातचीत अभी हम करेंगे और कुछ बातें जानेंगे और समझेंगे। तो सर, जिस प्रकार से इस लोकसभा में भाजपा की सीटें इतनी ज़्यादा घटी, इसका अनुमान कई लोगों को शायद नहीं था। कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहिएगा? आपने भी कहा था कि मोदी का जो मोदी मोदी क्रेज है वो थोड़ा घटा है, और भी बहुत कुछ। नहीं तो हम आज भी उसी बात पर कायम है। ये बात सही है कि चूंकि प्रधानमंत्री के पद से वो अपने मुंह से स्वयं प्रचार करते थे, अबरी बार 400 पार, और जब फिर दोबारे बोलते थे, लीड देते थे अबरी बार, तो भीड़ से 400 पार की आवाज़ बहुत धीमी आती थी। मोदी मोदी के नारे लगने बंद हो गए थे। खुद कहते थे कि यह मोदी की गारंटी है। तो देहात में तो है कि यदि अपना नाम से खुद कुछ बोले तो उसको ग्रह होता है, उस ग्रह का काट के लिए कुछ चावल दाल दान करना पड़ता है। तो ग्रह से घिर गए थे। तो ये तो सबको नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को यह अनुमान था कि इस बार इनका क्रेज घटा है। और अपोजिशन के लोग तो आपस में जो भी मतांतर हो, लेकिन इस बात पर एकमत थे कि इनकी सरकार नहीं बने, उस पर सब एकमत थे। अलग अलग राज्यों में, बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोनों एक थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। उसके परिणाम भी अच्छा मिले। अलग अलग होने के बावजूद भी बंगाल में अच्छा परिणाम मिला। स्थिति कुछ और बेहतर हो सकती थी यदि लालू जी और तेजस्वी जी थोड़ा संयम से काम ले सकते थे। एक बात स्पष्ट है कि आज अपोजिशन में और यादव समाज में कोई कहीं चला जाए, पहले भी एक समय था कि 1995 में 24 यादव समाज के एमएलए जदयू से जीते थे। कई लोग चले गए, शरद यादव चल गए, दिनेश यादव चल गए, रामदेव यादव चले गए, देवेंद्र यादव चले गए, फिर भी लीडर लालू यादव ही रहे। तो तेजस्वी जी का भी मोटे तौर पर वही हाल है, लेकिन टिकट के बंटवारे में थोड़ा उदारता दिखानी चाहिए थी। पप्पू यादव के प्रति। वजह पप्पू यादव तो जाके उनके यहाँ सरेंडर किए थे। तो पप्पू यादव को यदि एमपी हो जाते थे तो तेजस्वी यादव का कद बढ़ता, घटता नहीं। कभी पप्पू यादव इनको रिप्लेस नहीं करते। अब जिस पर अब हो जी, सकता अब पप्पू यादव जीत गए हैं, तो क्या है। अब यहाँ से पप्पू यादव अपना एक अलग लाइन रखेंगे या साथ मिलना? नहीं, अब चुनौती उनके लिए बन सकते हैं यदि पप्पू यादव चाहे तो। लेकिन पप्पू यादव हमको लगता है कि कांग्रेस के प्रति उनकी कमजोरी है। कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहेंगे, और कांग्रेस और लालू जी का अटूट संबंध है, इस कोई छिपा हुआ नहीं है। दूसरा ये है कि ऐसा स्टेचर, ऐसा कोई राष्ट्रीय जाति नहीं थी वो जो सन ऑफ मलाह को, कि तेजस्वी जी हमेशा जिस तरह से साथ लेके अपने प्लेन में घूमे, उससे भी एक माहौल राजद का खराब हुआ, राजद का पोजीशन कमज़ोर हो गया। हम समझते हैं कि भाजपा में ऐसे अनेकों लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन मीट मछली मुर्गा सब खाते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं, पब्लिक में टीका दिखाते हैं। लालू जी और खुद तेजस्वी जी, उनका परिवार, उनकी माँ छठ करती हैं, सब पूजा करते हैं,
तो मछली खाएं, मीट खाएं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको प्लेन में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे आहत होते हैं लोग। इसका प्रतिकूल असर पड़ा, उत्साह में कमी आई। अब एक ही नेता थे निषाद समाज के, वो थे कैप्टन पिताजी कैप्टन कैप्टन जय निषाद या कुछ नाम था, हाँ। 3-4 बार एमपी रहे, उसके बाद उनके बेटे रहे। अब वो यदि छोड़ करके चले गए भाजपा, तो उनको टिकट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने टिकट दिया। उसी ढंग से जदयू छोड़ करके पूर्णिया वाली आई थी, देखिए कितनी बुरी तरह से, उसको भी देने की इनको आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ देखिए उनकी बहन को काफ़ी वोट मिला, और हम समझते हैं भूमिहार लोगों ने भी वोट दिया, और वहाँ भी छपरा में हार गई, लेकिन छपरा में अच्छा ही कंटेस्ट रहा। तो तेजस्वी जी यदि सूझबूझ से काम लेंगे। राम कृपाल यादव के सीट पर क्या भूमिहार ने समर्थन दिया मीसा भारती को, ये बातें? दोनों को दिया, लेकिन इनको भी दिया। विक्रम वगैरह में नहीं दिया, लेकिन दूसरी जगह में नौबतपुर के दक्षिणी इलाके में, मसौढ़ी में, इन तमाम इलाकों में दिया। अभी एक बातें चल रही है, नीतीश कुमार की सीटें मतलब एक तरह से कम ही सीटें हैं, मगर एनडीए में एक बड़े घटक दल के तौर पर, एक चाहे चंद्रबाबू नायडू जी का हो, टीडीपी, तो इन दोनों की भूमिका से यह सरकार अब कह सकते हैं कि बहुमत में आ रही है। तो इसको कैसे देखते हैं? बाद में 29 तक तो कई खबरें बनती ही रहेगी, खेला वेला तो वो तो चलते ही रहता है, मगर इसको थोड़ा सा आप कैसे देखते हैं? इसको देखते हैं कि नीतीश जी के साथ जो भी माइनस पॉइंट हो, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक है सीट के सिलेक्शन में, सीटों के चयन में नीतीश कुमार का कोई माने बराबरी नहीं है। वैसे सीटों का चयन करते हैं, अधिकांश सीट आप उनका देखेंगे कि पूर्णिया, कोसी डिवीज़न और उत्तरी बिहार में केंद्रित है। एक जगह पता नहीं किस परिस्थिति में उन्होंने किया, जहानाबाद में वो प्रयोग नहीं करते तो शायद उचित हो सकता है कि भूमिहारों को सबक सिखाना चाहते हों, या किसी परिस्थिति में भूमिहारों को भी नीतीश कुमार को छोड़ करके भाजपा में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भूमिहार को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि भूमिहार ने इनको गद्दी पर बैठाने के लिए खून का बलिदान दिया, जान का बलिदान दिया, कई नरसंहारों का दंश झेला। तो और लोग तो बाद में आए, उस समय तो कुशवाहा और लौह कुश के लोग भी लालू जी के साथ थे, केवल अगड़ा पिछड़ा था, अति पिछड़ा हुआ ही नहीं था। तो नीतीश जी के साथ तो ये लोग कब आए, अति पिछड़ा और लौह कुश? मैं हुआ धनुषधर जब नामी, तब सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्भय न तनिक के प्रेम दर्शाता था, उल्टे व्यंग बाण चलाता था। लेकिन नीतीश जी थोड़ा बहुत तेजी से इनमें परिवर्तन आ गया जब इन्होंने नारा दिया कि हम सामाजिक एकता और ताना बाना को रिस्टोर करेंगे। उसका बहुत व्यापक असर था। वो शायद बना रहा था उनका वह इमेज तो बिहार के हित में होता। मतलब नीतीश कुमार को पहले नेता उनके समाज ने नहीं माना, पहले भूमिहार समाज ने माना, फिर उसके बाद उनके समाज के लोग जुड़ते चले गए। बिल्कुल जुड़ते चले गए। तो वो लोग जोड़े तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो पहले त्याग तपस्या किया उसको भी साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए थी। तो उन्होंने भूमिहार समाज से उसी को प्राथमिकता भी दिया जिसका कोई समाज में जनाधार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो अब उनकी राजनीति है, वो निर्णय लेना उनको है। अब इस बार भी देखिए, इस बार भूमिहार समाज ने अपनी ताकत दिखाई। निश्चित रूप से चंद्रवंशी को भी वोट दिया 25-30% लोगों ने, लेकिन बाई एंड लार्ज 70% लोगों ने नहीं दिया।
और अरुण कुमार को 86-87 हज़ार वोट आया, तो ताकत तो दिखाया। यदि पिछले ही बार जिस तरह से आज अरुण कुमार हो गए, हमको टिकट नहीं दिए, हम चुपचाप बैठे, यदि हम लड़ जाते तो चंद्रवंशी थोड़े जीतते, नहीं जीतते। लेकिन इस बात को उनको बताने वाला कोई नहीं है, या वहाँ ऐसे ही लोग सर्वाइव करते हैं कि जो ही कहें उसमें सच्चाई नहीं बताएं। इस बार तो सुरेंद्र यादव की जीत में आप लोगों की भूमिका जिस प्रकार से अरुण जी के साथ थी, तो कहीं ना कहीं राजद के उम्मीदवार के जिताने में इन किन प्रक्रिया आप लोग भी शामिल हुए? हम लोग शामिल हुए अपने समाज के मान शान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, कि जहानाबाद से मतलब ही होता है भूमिहार का शान। तो जहानाबाद नहीं है, यदि आपको सब कुछ, सारा शरीर का अंग ठीक हो, अब मुकुट ही नहीं हो, मुकुट श्रीविहीन हो जाए, तो समाज था पूरे बिहार में भूमिहार का, लेकिन उसका जो मस्तक है जहानाबाद, वो श्रीविहीन हो गया था। उस पर पानी चढ़ाना, उसको चमकाना, ये जरूरी था हम लोग के लिए। हम लोग ने इस दृष्टि से काम किया। अगले बार अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग के हाथ में ये सीट लगे? हम समझते हैं कि अब राजनीतिक दल ऐसी गलती नहीं करेंगे, और यदि ऐसी गलती करेंगे तो उनको भी फिटिंग रिप्लाई मिलेगा। इसी प्रकार से। हाँ, इसी प्रकार से। अच्छा, ये मुकुट की बात की, जहानाबाद को मुकुट कैसे, क्या ये थोड़ा सा हम समझ ही नहीं। अब देखिए, उस दौर में जब नक्सलवाद चरम सीमा पर था और नरसंहारों का दौर चल रहा था, जहानाबाद ने यह बीड़ा उठाया समाज को एक सुरक्षा प्रदान करने का, और पूरे बिहार ने जहानाबाद का फॉलो किया, जहानाबाद की ओर देखते रहे, और उसका व्यापक असर पड़ा कि पूरा समाज बिल्कुल वो सत्ता के विरोध में उठ खड़ा हुआ। नीतीश जी को छोड़ के भाजपा के साथ चला गया, उसका काफ़ी व्यापक। लालू जी हार गए। लालू जी हार गए, 1 सीट 2 सीट पश्चिम हट गए, लोकसभा में 1 सीट भी नहीं आया एक बार। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, ये सरकार यानी एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी अगर सीधे कहें तो क्या आप पहले के जैसा काम कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि पहले 300 और 284 इस प्रकार की सीटें बीजेपी की अकेले आती थी, 350 के आसपास एनडीए घटक दल इस बार 300 तक ही पहुंच पाई है, इसको कैसे? नहीं, देखिए, आप इसको इस रूप में देखिए कि ये पहला बार शायद हुआ है पिछले लंबे समय से किसी किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है। जो सीट मिला है वो तो एनडीए को मिला है ना। इनको कितना मिला है? भाजपा को 240 240। तो होशियार समझदार यदि होंगे तो अभी क्या है, आपने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना शुरू किया और फैजाबाद सीट आप वहीं हार गए, तो लोगों ने महसूस किया कि साहब ये राम के नाम का और नारा का ये सब का दुरुपयोग कर रहे हैं, और काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि गैस का दाम जो आज 1100 है, हम उसको पुनः 400 पर ले आएंगे, डीजल पेट्रोल जो 100 के आसपास है उसको हम 50 पर लाएंगे, जो महंगाई आज 40-50 रुपये किलो कद्दू और नेनुआ बिक रहा है उसको हम 10 रुपया 15 रुपया पर लाएंगे। ये बात तो इन्होंने कभी किया नहीं। इन बातों का ये बात राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने रखा लोगों के सामने, पॉजिटिव रखा, और उसका असर पड़ा, और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी अपने को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। अभी भाजपा की बैठक नहीं हुई है और भाजपा के नेता अपने को घोषित कर दिए। तो और एनडीए की बैठक करनी पड़ेगी, जो बातें मतलब ये तो भाजपा के करनी पड़ेगी। भाजपा के नेता बनेंगे तब न एनडीए के नेता बनेंगे। हो सकता है कि पहले ऐलान होइले है तो वही उसी को मान लें, चौधरी वाला। तो मान ले, तो मान ही रहे हैं,
लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ठीक नहीं है। यदि भाजपा ने किसी ग्रुप ने आपत्ति उठाई, आरएसएस ने उठाई, तो प्रॉब्लम तो खड़ा होगा। जहाँ तक सरकार का बात है, तो चाहे चंद्रबाबू नायडू हों चाहे नीतीश कुमार हों, क्योंकि विरोध में कई अलग अलग खेमा है। अब अभी तो अच्छा संबंध दोनों का है, राहुल गांधी अखिलेश जी का। इन अखिलेश जी को 36 सीट आया है, तो पता नहीं वो होश में है कि नहीं है। अब उनसे ज़्यादा कम नहीं आया। ममता बनर्जी को भी हाँ सीट है, और उसके बाद जो डीएमके है उसको भी काफ़ी अच्छी सीट है। तो अनिश्चितता में कोई क्यों जाएगा? सब लोग चाहेगा कि 5 साल चले, तो इसलिए अभी मोदी जी के साथ रहेंगे। अब मोदी जी किस हद तक लोगों को साथ रख पाएंगे, ये उन पर है। चलिए, तो ये हमने काफ़ी लंबी बातचीत की है प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी से। कई बातें हम अभी जानने समझने आए थे। एक तो ये लोकसभा के रिजल्ट को लेकर, और साथ ही जहानाबाद और भी बिहार के लोकसभा सीटों को लेकर। बाकी एक नेता हैं कन्हैया कुमार, दिल्ली से लड़ रहे थे, 1 लाख वोटों से हार गए हैं। वह भविष्य कहे जा रहे हैं और माने जा रहे हैं कांग्रेस के। उन पर कुछ बोलना चाहेंगे कन्हैया? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। आज दिल्ली और बिहार की बात नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी उतना पढ़ा लिखा और उतना ब्रिलियंट अभिनेता शायद ही कोई हो। और यदि पार्लियामेंट में वो जीत करके जाते तो एक बहुत बड़े एसेट होते, संपत्ति होते देश के। उनका न जीतना, और किस आदमी से चुनाव हार गए भाई? नाचने गाने वाले से, नचनिया बजनिया से। और चर्चा तो यहाँ तक है, जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, कि 1 बोतल शराब और 2,000 रुपया पर 1 वोट खरीदा गया। इतने बड़े पैमाने पर पैसे का उपयोग कहिए, दुरुपयोग कहिए, ये हुआ है। अब इसमें भी यदि लालू जी सहिष्णुता दिखाते और तेजस्वी और कहते कि न कन्हैया कुमार को जीतना चाहिए, तो यहाँ तो फेल कर गए। तो डरते हैं लालू जी तेजस्वी जी का? तो बेकार डरते हैं ना। तेजस्वी जी का जगह वो थोड़े ले लेंगे। तेजस्वी जी को ताकत मिलती पप्पू यादव से और कन्हैया कुमार से, कोई उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते, होने का सवाल ही नहीं है। इतनी बड़ी संख्या है जिसके वो नेता हैं, उसमें उनको कुछ जोड़ना है, उसमें घटाना नहीं है। इस बात को हमको तो कभी बात नहीं होती है, कभी बात होगी तो हम कहेंगे, लेकिन हम खुद जगह पर नहीं हैं। बोले और कहे कि साहब अपने कुछ है नहीं और चले हैं दूसरे को सिखाने के लिए, तो हम लोग को तो अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी है। हम इससे हट करके एक बात और कहना चाहते हैं। चुनाव के दरमियान एक यंग विद्यार्थी हर्ष कुमार, जो वैशाली जिले के मझौली गांव का रहने वाला था और माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब नीतीश जी जो भी हो, लेकिन एक लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं कहीं तो उनको स्टेट्समैन की भूमिका में आनी होगी। वो लड़का मरा था, और जिस तरह से राज्यपाल ने डीएमएसपी को बुला करके कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो यदि कह देते कि साहब पटेल छात्रावास को खाली कराओ, रेड करो और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को भेजते, तो इनका बहुत कुछ धूल जाता। लेकिन संकीर्णताओं का दौर चल रहा है राजनीति में। सहृदयता का और हृदय की विशालता का जो दौर है, जो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ज़माने में था, उसका सर्वदा लोप होते जा रहा है धीरे धीरे। नीतीश कुमार भी जाति पाति में फंस गए हैं, या जाति पाति करके ही बचाना चाहते हैं? हर्षराज हत्याकांड में लीपापोती करना चाहते हैं? ये बातें मुखर होकर हम मुखर होकर के नहीं कहें, लेकिन नहीं सामने आ रही सोशल साइटों के लोगों में तो फीलिंग ही हो गई है। इसको उनको अनडू करना चाहिए, सामने आना चाहिए और इसको निर्मूल कर देना चाहिए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजना चाहिए, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा। इनका तो नारा था कि हम ना किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे। तो आप यहाँ तो बचा रहे हैं, फंसा तो नहीं रहे हैं लेकिन बचा रहे हैं। तो पता नहीं अब उनके कौन एडवाइज़र हैं। हम समझते हैं कि उनका कोई एडवाइज़र है ही नहीं। कोई एडवाइजर है ही नहीं। हर्षराज हत्याकांड, पटना लॉ कॉलेज में दर्जन भर से ज़्यादा गिरोह कह सकते हैं कि मिल करके और उनकी हत्या कर देते हैं। इस पर नीतीश कुमार और वर्तमान सरकार पर भी कई सवाल जवाब हो रहे थे, तो उन पर अभी बोल रहे थे। और भी कुछ बोलेंगे सर? हर्षराज हत्याकांड पर हम इतना ही बोलेंगे कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो माँ बाप के इकलौता पुत्र था, तो किसी भी आर्थिक सहायता से उस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। उसके माँ के कलेजे को ठंडक तब पड़ेगी जब उसके बेटे को, हत्यारे को, न्याय के अंतिम मुकाम तक सरकार पहुंचाएगी और उसको न्याय मिलेगा। चलिए, तो हमने लंबी बातचीत की है कई मुद्दों पर। उसी के दौरान हर्षराज हत्याकांड पर भी अभी हम कुछ बातें सुन रहे थे। बाकी बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।